गुड बेटा, एक जल्दी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन देते जाइए। आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बेटा, अपना पूरा नाम बताइए। सहरिश नवेद। एंड हाउ ओल्ड आर यू सहरिश? 11 years old. Fantastic. And you study in which school? Queens Valley. Very good. Next one, please. अब मुझे बताइए शिजा, आर यू familiar with this word न्यूमरेसी? I've heard it. अच्छा, क्या आपके हिसाब से क्या चीज होगी ये? Study of numbers. स्टडी ऑफ नंबर्स। बट स्टडी से भी थोड़ा ज्यादा है कि आपके अंदर जो है फ्लुएंसी आ जाए, मतलब कि आप उसको जो है बिना रुके बिना अटके जो है प्रोसेस कर पाए। 3 लेवल्स होंगे हमारे, सुनिएगा बेटा गौर से। 3 लेवल्स होंगे, एक होगा लैंड, एक होगा वाटर और एक होगा एयर। अब इसका क्या मतलब है बेटा? लैंड लेवल पे आप क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा और आपको मार्कर दूंगा, आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं। आइडिया ये है कि आप आंसर को जल्द से जल्द जो है सॉल्व करें। यू कैन इवन राइट डाउन द स्टेप्स। शिजा, वाटर लेवल क्या होगा? कैन यू एंटिसिपेट? A level where you are able to understand something. ना ना, अंडरस्टैंड नहीं। उस देखिए, लैंड लेवल में आपको अपनी आंखें इस्तेमाल करने को मिल रही हैं। मैंने आई बनाई है, बहुत ही बेसिक सी ड्राइंग है। और आप एक पेन बना रहा हूं, पेन से आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं। वाटर लेवल में आप आंख तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पेन से सिर्फ आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ओनली द फाइनल आंसर। आप स्टेप्स नहीं लिख सकते, स्टेप्स आपको अपने दिमाग में करने हैं। और व्हाट डू यू थिंक द लास्ट लेवल वुड बी? एयर लेवल क्या चीज होगी? You listen to it and quickly respond. दैट्स इट, यू प्ले बाय योर ईयर। आपको कोई भी जो है विजुअल इनपुट नहीं मिलेगा। जब दिखाऊंगा इन नंबर तो पेन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये है हार्डेस्ट लेवल। हार्डेस्ट लेवल जहां आप नंबर को सुन के, मैं आपसे कहूं कि 36 टाइम्स 7 कितना है, आपको बोलना नहीं है, बट जस्ट मैं एक बात बता रहा हूं, यू जस्ट प्ले बाय योर ईयर। अब इसमें क्या आ गई आपकी? एक्यूरेसी। मतलब आपने एक चीज, एक्यूरेसी, आपने एक चीज फास्ट तो की पर गलत की, तो डज इट इवन मैटर? नहीं, गलत है आंसर। आपने बहुत जल्दी आंसर दिया, मैं कहूं 7 टाइम्स 3, आपने बहुत जल्दी 28 कह दिया, मैं कहूं रॉन्ग, तो उससे क्या फायदा हुआ? आप सोच के दीजिए आंसर, बट इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट क्या है? जो है एफर्टलेस। एफर्टलेस मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मुझसे कोई चीज पढ़ने को कहें, मैं अटक अटक के पढ़ूं, आई एम, तो आप खुद कहेंगे भाई रहने दीजिए, है ना, बड़ा एफर्ट सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा आपको सुन के। मैथमेटिक्स में बेसिकली जो अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, गौर से सुनिएगा बेटा बात, तो उसकी जो फाउंडेशन है, ये जो है ग्राउंड लेवल है। कौन सी स्ट्रीम मैथमेटिक्स की? मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है, जिसपे बाकी सारी चीजें जो आपकी बाकी आती है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, रियल एनालिसिस, और ऊपर चलती जाएगी। पर ये क्या है जो फाउंडेशन है, वो क्या चीज है? वो है अरिथमेटिक। अब मेरा अगला सवाल यही होगा कि अरिथमेटिक है क्या? शिजा, आप फेमिलियर हैं? व्हाट इज अरिथमेटिक? Numbers, I think. बिल्कुल, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस। बेसिकली 4 प्राइमरी ऑपरेशंस हैं। वो क्या हैं? वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाँ वेरी गुड, फैंटास्टिक, अरे वाह भाई। अब अगर एक कुर्सी बना रहा हूं मैं, देखिए भाई मैं कोई बहुत बड़ा स्केच आर्टिस्ट नहीं हूं, बिल्कुल फंक्शनल जो है ना बेसिक ड्राइंग बनाऊंगा, पर 4 इसके ये हैं लेग्स, पर ये चारों इक्वल नहीं है। इसमें सबसे मोटा लेग आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन सा है? Addition. एडिशन, दैट्स इट, यही है। चाइनीज और जापानीज एबिकस बेसिकली एक ऐड करने की डिवाइस है। आप सीखती है ना बेटा एबिकस। इस बार आप ट्राई टू आंसर दिस वन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस रिकॉल करना है। आपने मल्टीप्लीकेशन टेबल्स आपको याद होंगे, अगर है तो जस्ट रिकॉल दी आंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8 टाइम्स 9, और कोई नहीं बोलेगा बेटा, आप ही बोलेंगी। हाँ 63. नहीं, No, इट्स नॉट करेक्ट। हाँ, It's 9 sevens are 9 is just 72. करेक्ट आंसर, ठीक है, यू करेक्टेड योर आंसर, वेल डन, इट इज इंडीड 72। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये कैसे, मान लो हमें पता ही ना होता, आपने रिकॉल किया है ये आंसर, आपने कोई कैलकुलेट तो नहीं किया ये आंसर, है ना। अगर मान लो आपको पता ही ना होता 72 है, तो आप कैसे करते? तो
अब दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका ये है कि मैं वही जो बता रहा था कि 8 को मैं 9 बार जोड़ूं, 8 + 8, मेरी लिखने की भी नहीं हिम्मत हो रही क्योंकि बॉडी भर जाएगा। तो और फिर मैं कहूं कि भाई 8 + 8 कितना होता है 16, 16 + 8 कितना होता है 24, 24, फिर 32, 32. बहुत टाइम लग जाएगा 72 पहुंचने में, जो है ना इंसान की उम्र निकल जाए। मैं अपने आप से पूछूंगा कि एक बिल्डिंग है, उसमें 10th फ्लोर ये वाला है, दिस इज माय 10th फ्लोर, और ये है कौन सा है 8th फ्लोर। तो अब आप मुझे बताइए कि 8th फ्लोर और 10th फ्लोर में क्या डिफरेंस है 2 का। ये ऊपर है कि नीचे है, उसके नीचे है, तो ये -2 होगा। बाय दैट सेम लॉजिक ये होगा माइनस हाउ मच 9, बताइए। अगर ये -2 है, Oh, -1. ये -1 होगा, 100% राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप क्रॉस कीजिए। व्हाट इज 8 - 1? 8 - बेटा 1, सब फोकस करें। 7. हाँ 7। अभी आपकी बारी आएगी बच्चा। हाँ हाँ, अब हमने यहां लिख दिया 7, क्योंकि बेस 10 है, 10 में 1 0 होता है, तो या तो हम एक यहाँ स्पेस छोड़ दें, या हम एम्प्टीनेस को क्या कहते हैं, हम 0 कहते हैं, या 0 लिख दें। अब ये डिजिट कहां से आएगा, हम कहेंगे 2 × 1 कितना होता है 2 होता है, तो हमारे नंबर आ गया 72। फिर से मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने क्या किया कि जो हमारा बेस है, बेस इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमने पूछा कि ये नंबर हमारे बेस से कितनी दूर है 2, क्योंकि ये नीचे था तो हमने -2 लिख दिया। सेम वे 9 जो था -1 लिख दिया। 8 - 1 आ गया 7, क्योंकि बेस ऑफ 10 है तो 7 के बाद एक और डिजिट आना था, एक एम्प्टीनेस थी, एक नथिंगनेस थी। नथिंगनेस एम्प्टीनेस क्या होती है मैथमेटिक्स में 0 होती है। फैंटास्टिक। तो मैं दो तरह से लिख सकता था, मैं लिख सकता था 7 नथिंगनेस, पर वो कोई समझेगा नहीं, तो मैं लिखूंगा 7 0 विच इज 70 प्लस इसका जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां आप करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहां आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब लेट्स ट्राई टू एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, शिजा आप यू कैन हैव योर सीट, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वन, My name is Sidra Zainab. I study in MBS International School. I'm in 5th grade. I am 10 years old and I am learning abacus since I was in 4th grade. वेरी गुड बेटा। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं, इसमें हम एबेकस यूज नहीं कर रहे, मैंने आपसे पूछा 13 × 12 क्या होगा आपके हिसाब से आंसर, उधर देख के बताइए। 13 times मैंने अभी abacus सीखा हाँ अभी सीखा है, मतलब अब भूल जाइए फॉर द टाइमिंग। एबेकस बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना, बट ये अलग प्रिंसिपल पे आधारित है। ये क्या करता है कि नंबर्स को जो है बीट की पोजीशन में कन्वर्ट कर देता है, एक इमेज को। तो आप इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, पर हम नंबर्स को नंबर्स की तरह ही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इमेज की तरह ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट नॉट फॉर द टाइमिंग। पहले आप नंबर्स को नंबर्स की तरह प्रोसेस करना सीखिए। अच्छा देखिए, बेस ऑफ 10, अगर ये हमारी एक बिल्डिंग है और ये हमारा है 10th फ्लोर, 10th फ्लोर, ठीक है, और ये है हमारा 13th फ्लोर, और ये है हमारा 12th फ्लोर। अब मुझे बताइए विद रेफरेंस टू द 10th फ्लोर, 13th फ्लोर कितनी ऊपर है, +1 +2 +3 कितनी ऊपर है। अगर 10 में कितने फ्लोर जोड़ूं कि मैं 13th फ्लोर पे जो आ जाऊं, बोलिए +3। हाँ तो 3 बोल दीजिए, बस 3 ही बोलना है। अच्छा, उस लॉजिक से 12 के ऊपर क्या लिखूं, +2। भाई अगर 10th फ्लोर से मैं 2 फ्लोर और ऊपर चला गया तो मैं किस फ्लोर पे आ जाऊंगा, 12th फ्लोर। दैट्स इट, 12th फ्लोर पे आ गए। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि 13 + 2 कितना होता है, 15। एक्सीलेंट। अब बेस 10 है, 10 में एक 0 होता है, एक मुझे पता है एक और कुछ आने वाला है, या तो मैं 15 डैश कहूं, पर मैं कहूंगा 150 प्लस, क्योंकि हाँ एम्प्टीनेस नथिंगनेस इन मैथमेटिक्स इज 0, जहां कुछ नहीं है वहां 0 है। ठीक है, शून्य, सिफर। अच्छा, फिर क्या किया हमने, ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 कितना हुआ 6, तो 150 + 6 कितना हुआ 156। दैट्स इट, यही आंसर आ गया। समझे बात को। अब इसे कहते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। कोई बताएगा, आप बता सकते हैं बेटा एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। मैंने कभी सुना ही नहीं वर्ड, चलिए कोई बात। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम वो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं
कि स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर चीजें समझता है। हमारा दिमाग भी एक छोटा सा कंप्यूटर है, ठीक है। हम कोई चीज को समझाते हैं तो अपने आप को स्टेप्स देते हैं। मैंने आपको क्या स्टेप दिया, आपको स्टेप 1, हमारा स्टेप नंबर 1, एक मिनट थोड़ा सा पेन स्लिप कर गया। स्टेप 1 वो क्या है कि हमने ये देख लिया कि ये जो है कितनी दूर है हमारे बेस से, +3 +2, फिर इन अ क्रॉस मैनर हमने 13 + 2 कर दिया तो हमारा 150 आ गया। 15 आया था, 15 फॉलोड बाय समथिंग, नथिंग, तो उसको हमने 150 ले लिया। और लास्ट स्टेप क्या है कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके उसमें 150 + 6। अब देखिए इससे हम कितनी आसानी से, अगर हमें सिंगल डिजिट के टेबल्स आते हैं तो कितनी आसानी से हम जो है चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे इन्हें कहते हैं नंबर्स इन टीन्स, नंबर्स इन टीन्स। बेटा कोई बोलेगा नहीं आपस में, हाँ हाँ। अब बेटा देखिए 19 टाइम्स, कोई भी आप एक और नंबर इन टीन बोल दीजिए। 19 टाइम्स 2 डिजिट का, हाँ मतलब नंबर इन टीन मान लीजिए कि 11 से 19 के बीच में कोई भी नंबर आप बोल दीजिए। 12। अब मुझसे आप पूछिए तो मैं फौरन कहूंगा 210 + 18, माय आंसर वुड बी 228। अब बेटा आपको कैलकुलेटर दे रहा हूं, एक बार चेक करके बताइए 19 टाइम्स 12 आता है कि नहीं 228। सब इसी एल्गोरिथम की प्रैक्टिस करेंगे हम। हाँ ये ऑन कैसे होता है? अरे 19 टाइम्स 12, ठीक है, कितना आया आंसर 228। बोर्ड पे कितना लिखा हुआ है आंसर 228। दैट्स इट, है ना। देख ले मुझे सब 228 ही आ रहा है आंसर। देखिए हमारा माइंड जो है रेपिटेशन से किसी चीज को समझता है। एक बार मैंने बता दिया वो आपका दिमाग रजिस्टर नहीं करेगा। हम जितनी बार रेपिटेशन करेंगे हमारा उतना ही ग्रास बेहतर होता जाएगा। जैसे कोई यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, कौन करता है, आप कौन सा करती हैं, क्या, अरे वाह, तो नोट्स आप प्ले कर लेती हैं सारे। हाँ हाँ, आप किसी को पियानो आता नहीं है, आपने मोटा मोटा बता दिया कि ये कीज हैं, तो क्या वो प्ले करने लगेगा गाना है, वो गीत गाता हूँ है ना। वो फिल्मों में ही होता है कि हीरो से कहा जरा पियानो बजाइए तो वो जो पूरा गाना जो है वो गा देता है, बट मजाल है कि एक नोट सही पड़ जाए उस पे, है ना। मसल मेमोरी। और जो बजाता है वो देखता भी नहीं है की को, वो क्या देख के बजाता है। टाइपराइटर पे जो टाइप करता है वो क्या देख देख के, अरे देखो टी पे मारा, अरे देखो मैंने इस पे मारा, अरे मैंने, ये आपकी खुद ब खुद, व्हाट इज दैट, दैट इज योर मसल मेमोरी, ठीक है। अब हम अपनी मसल मेमोरी कैसे डेवलप करते हैं इंसान, दैट्स इट, प्रैक्टिस। और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है प्रैक्टिस के अलावा, समझ रहे हैं। ये हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस से जिस चीज को हम मुस्तकिल प्रैक्टिस करते हैं वी बिकम बेटर एट इट। हाँ अपना नाम बताइए। माय नेम इज सहरिश नवेद। सहरिश, वेरी गुड सहरिश। सहरिश 11 से 19 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, 11, बड़ा आसान होता है, उसके अलावा कुछ भी बोलो। 12 बोल दिया, और कुछ बोलो। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, मैं लिखना भी नहीं चाह रहा, जैसे ही आप बोलोगी मैं अपना एल्गोरिथम फायर करूंगा। अगला नंबर बोलिए कौन सा, 15। मैं कहूंगा 170 + 10 180, मेरा आंसर आ गया। सही है कि गलत है। आपने कहा 12 टाइम्स 15, मैंने छूटते ही अपने मुंह से क्या कहा, मैंने कहा दिमाग में 12 + 5 जोड़ा, पर मैंने 17 नहीं कहा, मुझे पता है कि उसमें 0 बढ़ाना है। मैंने 170 प्लस क्या 2 टाइम्स 5। सहरिश 2 टाइम्स 5 कितना होता है 10, तो 170 + 10 कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, एयर लेवल पे किया, ये तो मैं अब आपको लिख के समझा रहा हूं। एक बार फिर से टेस्ट करें। जितनी बार आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट जो है प्ले करेंगे उतना बेहतर जो है आपकी मसल मेमोरी डेवलप होगी। अगर स्पोर्ट्स पर्सन जो है मुस्तकिल ट्रेनिंग ना करे तो उसका एक भी शॉट सही नहीं जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप साल में एक बार चले गए कंपटीशन खेलने और जो है वो गोल्ड मेडल और ट्रॉफी जीत, नहीं भैया, 4-4 5-5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू गेट योर मसल मेमोरी। तो नेवर शाय फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। चलिए एक और कोई नंबर इन टीन बोलिए, 11 से 19 तक कोई भी नंबर बोल दीजिए। हाँ आप धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, आप थोड़ा 19 के पास आइए, 19 के पास बोलिए, जैसे 17 15 17 अच्छा नंबर है, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 16। फैंटास्टिक। मैं कहूंगा 230 + 42 272 आ गया मेरा जवाब। वो अभी सोच ही रही है कि करूं कि नहीं करूं। अरे टाइप करें जल्दी से, कर दिया टाइप। ये क्या है? अरे फंस गए आप तो इसमें। अब ये कैलकुलेटर थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये टैक्स वैक्स कैलकुलेट करने के लिए होता है। ये यूएस से मंगवाया था मैंने। क्यों मंगाया था, क्योंकि इससे बड़ा कैलकुलेटर ही नहीं आता। ये इसकी शायद
22 डिजिट की क्षमता है. इट इज द बिगेस्ट कैलकुलेटर अवेलेबल डिजिट स्पैन के हिसाब से. बट एनी हाउ, आपने नंबर बोला था 17 टाइम्स 16. और याद रखिएगा कि नंबर्स की ग्रिप आपको बनानी है. एक बार नंबर सुन के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. ये नहीं कि मैं नंबर ही भूल गई. अगर नंबर ही भूल गई तो बात ही खत्म हो गई, है ना. अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने छूटते ही कहा 230. कोई बताएगा 230 क्यों कहा मैंने? मैं बताता हूं. 17 प्लस 6 कितना होता है? मैंने क्या कहा था? हर चीज एडिशन पे ही आएगी. हाँ, 17 प्लस 6 कितना होता है? कौन बताएगा? हाँ बताइए. 33. ना बेटा, 17 आप एक 10 ऊपर. अरे एबिकस छोड़ दीजिए, है ना. ऐसे ही बताइए. हाँ 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 देखो उधर बच्चे भाई, देखो कि कैमरा पर्सन नहीं है हमारे पास आज. हाँ, आंसर बताइए. बिल्कुल सही है ना. आपने 33 कह दिया. एक 10 ज्यादा जंप कर गए आप जोश में, है ना. हाँ, तो 23. पर 23 के आगे मैंने 0 बढ़ा दिया. क्यों? क्योंकि बेस 10 में 10 का 0 होता है. ठीक है, मैं आपसे कहूं 23 टाइम्स 10, तो आप सीधा जो है उसके आगे 0 बढ़ा, है ना, बढ़ जाएगा 230. अब हम आंसर के आसपास घूम रहे हैं. 230 प्लस समथिंग वुड गिव अस द एग्जैक्ट आंसर. उसके लिए मुझे अपने टेबल्स आने चाहिए सिंगल डिजिट के. 7 टाइम्स 6 कितना होता है? आप बताइए. 42. एक्सीलेंट. अब बेटा सहरिश, अब और कोई नहीं बोलेगा. 230 प्लस 42 कितना होगा? 72. हाँ, तो 270. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बेटा. 272. अब मेरी बात सच साबित हुई कि नहीं? अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन ही है. अगर आपका एडिशन सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है. ठीक है, वो दैट्स द बेसिक मोस्ट ऑपरेशन. ठीक है, मतलब जैसे ये आपने एक बिल्डिंग देखी, इसका बिल्डिंग यूनिट क्या है? एक ईंट है, ब्रिक. अगर आपकी ब्रिक ही टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है तो बिल्डिंग ही टेढ़ी मेढ़ी होगी. अगर ब्रिक भी कमजोर है तो मैं एक लात मारूंगा, बिल्डिंग ही गिर जाएगी. ब्रिक मजबूत है तो मेरी लात टूट जाएगी, है ना. तो आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. फाउंडेशन जो कहते हैं क्या है? हाँ, बेस लेवल है आपका एडिशन. हाँ, लेट्स मूव ऑन. बेटा सबको बुलाऊंगा, सब ये एल्गोरिथम अपने दिमाग में बैठा ले. अभी मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं आपके थ्रू, फिर आपको टेस्ट करूंगा. मुझे आप दिन भर ये देते रहेंगे ना, मैं करता रहूंगा. बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है करने में, दिमाग की एक्सरसाइज होती है. एक और बोलिए बेटा, सैरिश कोई नंबर बोलिए, इसी रेंज में बोलिएगा. 11 to 19. कुछ और बोलिए. हाँ, 18 मल्टीप्लाई, मैं कहूंगा 250 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 17. 250 प्लस 56, 306. 306 जवाब. अब देखिए, सुन के ही निकाला है मैंने. कैसे? आपने कहा 18, सब देखें बच्चे गौर से, टाइम 17. मैंने सुनते ही कहा 250. क्यों कहा 250? क्योंकि मेरी एडिशन अच्छी है, मुझे पता है कि 18 प्लस 7 कितना होता है. बेटा बेटा, हाँ बातें नहीं. हाँ, 18 प्लस 7 कितना होता है? 24. थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए. हाँ, करेक्ट, 25. पर 25 को मैं 25 नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा ज्यादा आगे 0 ही बढ़ाना पड़ता है. एक एल्गोरिथम में मुझे पता है एक काम हमेशा करना होता है, तो मैं पहले 25 और फिर 250 नहीं कहूंगा, मैं सीधा ही 250 कह दूंगा. मुझे पता है हमेशा ये करना होता है ना. अब जो काम बिल्कुल रूटीन है कि हम निवाला तोड़ के हमें मुंह में ही डालना होता है, तो उसमें सोचना थोड़ना है भाई, यही है, दैट्स द ओनली ऑप्शन. तो इसमें 0 मैं छूटते ही बढ़ा दूंगा. मैं ये भी नहीं कहूंगा 25 प्लस 0 या कुछ ऐसा, मैं सीधा ही कहूंगा 250 प्लस. अब मुझे ये भी पता है कुछ मुझे जोड़ना है. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, ये बॉल पार्क है, हम आंसर के नेबरहुड में है. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसमें क्या जोड़ना है. 8 टाइम्स 7 कितना होगा बेटा? 56. सैरिश, फिर से आपसे पूछ रहा हूं, 250 प्लस 56 कितना होगा? 306. फैंटास्टिक. 6 तो चेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो 5 तो नहीं हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा. आपने बिल्कुल सही कहा, 306. वेल डन. मैंने यही कहा था, आंसर लिखा हुआ है ऊपर, है ना. फर्क क्या है? मैं एयर लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं. तो पहली चीज ये होती है अटेंशन, कि जब सामने वाला आपको नंबर दे रहा है तो आपकी अटेंशन उसके होठों पे. जब कोई बोलता है तो उसके होठ हिलते हैं कि नहीं हिलते? अगर ऐसे करके बोलेगा तो आप कहेंगे जरा होठ हिला के बोलिए, है ना, सुनाई नहीं दे रही है आपकी बात. 18 टाइम्स 15. Yes. हर साउंड जो भी क्रिएट होती है वो हमारे दिमाग में रिवर्बरेट करती है.
इसको कहते हैं फोनोलॉजिकल लूप। ये बाद में हम पढ़ेंगे, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ देखिए वो डांस उन्होंने करना शुरू कर दिया। अच्छा अब यहां से करते हैं 18 + 5 18 plus 5. इज हाउ मच? 23. Excellent answer. So instead of saying 23, what should we say? 230. Fantastic. Plus इसमें क्या हमें ऐड करना है 230 में? इसका प्रोडक्ट 8 times 5. रेहान, do you know what is 8 times 5? So 35. No, brother. 8 times 5 is not 35. 8 1 8 8 2 16. Let Rehan answer it. हाँ 40. बेटा वो ऑडियंस पोल कर रहे हो आप। 40. Sorry sir. 40. शाबाश है ना, 40. ऑडियंस पोल हो गया, बता दिया, मुबारक हो, आप 1 करोड़ जीत गए। अब बता बेटा, अब ऑडियंस पोल नहीं होगा, लेट रेहान डू इट, है ना। कौन बनेगा करोड़पति में सवाल उससे पूछ रहा है अमिताभ बच्चन, और सब जो ऑडियंस में चीख चीख के बता रहे बी है भाई बी है। तो सही होगा? नहीं होगा ना। हाँ तो ऐसा ना करें, आपकी टर्न आएगी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे, फिर आपको ही करना है। 230 + 40 कितना होता है बेटा? 270. एंड इस पे क्या लिखा हुआ है आंसर? 270. यही मैंने कहा था। कल अरे वाह बेटा, अब इनकी बारी है, इनको ही बुलाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप बेटा बैठ जाइए। देखो फर्क ये है कि जो नॉर्मल एल्गोरिथम्स होते हैं वो पेन और पेपर बेस्ड होते हैं। ऊपर नीचे लिख के आप नंबर मल्टीप्लाई करोगे, कर तो लोगे, पर मैं आपसे कहूं दिमाग में करो, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में ऑपरेट करने के लिए बने ही नहीं है वो वाले एल्गोरिथम्स। अब आप मुझे कोई भी नंबर बेटा, जस्ट से एनी 2 डिजिट नंबर ऑफ योर चॉइस, मतलब मैं आपको रेंज दे रहा हूं 10 to 100 के बीच में, कोई भी नंबर बोल दो। मेरे भाई इतना क्या सोचो, कोई भी बोल दो। हाँ 80 multiplied by 80 तो बहुत आसान होता है, 89 कर दो, 85 कर दो, कुछ भी कर दो, मुश्किल बनाओ नंबर को। हाँ 85 multiplied हाँ। by 95. अब दोनों में 5 ही दे रहे हो, उसको भी लोग कहेंगे कि ये कुछ आपने सेट कर रखा है, 5 वाला ही होगा। उधर देख के बोलो, 95 की जगह और कुछ बोलो। 85 multiplied by 90s में ही बोल दो, पर 5 मत बोलो, क्योंकि 5 आसान होता है, राउंडेड नंबर्स आते 85 हैं। multiplied by 94. वेरी नाइस। अब देखो, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, आप ये कहो कि अंकल को बस एक ही चीज आती है, बार बार घुमा फिरा के वही देते रहते हैं, है ना। अब ये कोई बच्चा कर सकता है दिमाग में, मतलब ये, इसको हम एयर लेवल तो नहीं कहेंगे, ये वाटर लेवल है, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख सकता हूं, पर कोई ऐसा बच्चा है जो कर दे इसे? बहुत मुश्किल है ना। देखो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इट कैन बी डन इन योर माइंड, मतलब आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन यू पीपल। मैं करता हूं, लेट्स सी होता है कि नहीं। बेटा स्टार्ट बोलो और सुनना, स्टार्ट बोलो। Start. ओके 45 + 32 47 77, सो 770 79 70 79 90, दे दिया जवाब 7000। अब किसने पहले निकाल दिया भाई? कैसे निकाला बेटा? आप कर लेंगे क्या ये? आई बी रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा नोटबुक में कैलकुलेट किया। अब बेटा एक कोई चेक करके बताए, इसमें बेटा आप इसको ऑपरेट कर लेंगे? 7990. एक बार दिखा दीजिए, ये देखिए 7000, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? 7990, ये है, ठीक है। मैं आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। आप कहेंगे यार ये तो छोटे छोटे से नंबर दे रहे हैं, और बड़ा, मतलब बेटा 2 डिजिट का एक और नंबर बोल दीजिए, कोई कुछ भी बोल दीजिए। हाँ 91 multiplied by नहीं, बट 91 भी आसान है, क्योंकि 1 जो है बहुत आसान होता है। 90 आप 90s में ही देते हैं नंबर, मुश्किल ही देते हैं, पर 1 आसान होगा। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई मेहनत लगती है क्या? नहीं। तो अगर आप थोड़ा मुश्किल बनाए तो 92 93 97, 99 multiplied by 80 मैंने इसी में 99 आपका ऐड कर दिया, बढ़ा दिया। 99 multiplied by 85 83. हमें इसी को मैंने 4 डिजिट नंबर अपग्रेड कर दिया। जैसे प्लेन में होती है ना कि सीट अपग्रेड कर देते हैं, इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास अपग्रेड कर देते हैं। पहले ये था 2D × 2D, अब ये क्या हो गया? अब क्या कोई मुमकिन है कि इसको दिमाग में कोई प्रोसेस कर दे? कर सकता है, पर उसको वही इसका ज्ञान चाहिए, क्योंकि उसको जो है अपना विजुअल स्पेशियल स्केच पैड इस्तेमाल करना पड़ेगा, इतने नंबर्स को होल्ड करना। यहां आपकी अड़चन मैथमेटिक्स नहीं होगी, यहां आपकी अड़चन होगी मेमोरी। इसको होल्ड कैसे करेंगे? जो आंसर आपको पता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6 डिजिट का कोई नंबर आएगा। लेट्स सी, कोशिश करते हैं बेटा। अब इतना तो निकाल ही लिया है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके इसमें जो है स्टैक कर दूंगा। मतलब सुनिएगा गौर से, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक और 4 डिजिट का नंबर आएगा,
उसको दिमाग में ऐसे करके स्टैक करूंगा, मतलब ये 2 कैरी में होंगे और ये होगा। सुनने में तो काफी मेहनत का काम लग रहा है, वो भी दिमाग में करना, बट लेट्स सी, करके देखते हैं। आर यू श्योर आप 99 ही देना चाह रहे हैं? 99 आसान है क्योंकि 100 के बहुत पास है, इसको चेंज करके कुछ और देना चाहेंगे आप? 93 दे दीजिए। क्योंकि फिर लोग ये कहते हैं कि यार ये देखो देखो बिल्कुल पास में लिया और 2 नंबर सेम थे, 99, तो काम आसान हो गया। चलिए स्टार्ट बोलिए आप। Start. ओके 27 प्लस 36, सो 33 63, सो 630 और 87 30, 87 42, 87 81, 87 121, 88 21, 88 21 90। अब पता नहीं सही है गलत है, पर जो भी है निकाल दिया। अगर हिंदुस्तानी में पढ़े तो हो गया 8,82,190। ये 990 था ना, हाँ 190 जी। क्या है एक बार चेक करके देखें, पता नहीं। देखो भाई एक बार घुमाइए इस पे, कैलकुलेटर पे करिए बेटा, 4 डिजिट का नंबर टाइप करें। 9,000 ये पहले इसको कर दिया? नहीं, इसको 0 कर दीजिए। चलिए मैं करता हूं, देखिए आप नंबर पढ़ के सुनाइए। 4 डिजिट का जो नंबर है वो मैं टाइप करूंगा। हाँ हाँ पढ़िए। 9,385 385, ठीक है, multiplied by 94. मल्टीप्लाइड बाय 94। यार इसमें नजर भी तो नहीं आता। हाँ बेटा आप ये देखो, मैं एक बार आंसर आपको दिखा दूं इसमें से। इसको पढ़ेंगे हम 8,82,190। बोर्ड पे क्या लिखा है? 8,82,190. तो करेक्ट आंसर है, देख लो आप, है ना। इसमें कोई, मुझे एबिकस आता ही नहीं है तो मैं एबिकस इस्तेमाल क्या करूंगा, है ना। मेरी आपने उंगलियां ऐसे हिलती हुई देखी क्या? नहीं। मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट ये क्या करता है कि नंबर्स को जो है बीट्स की इमेजेस में कन्वर्ट करता है। हम नंबर्स को नंबर्स की ही तरह प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर, हाँ, तो दिमाग की मेमोरी 2 तरह से काम करती है। एक होता है, गौर से सुनिएगा, अभी आपको बात शायद पूरी ना समझ में आए, फिर मैं बोल देता हूं, बेटा आप भी सुनिए। एक होता है मेमोरी का वर्किंग कंपोनेंट फोनोलॉजिकल लूप। फोन का क्या मतलब होता है, कोई बच्चा जानता है? नहीं, फोन का मतलब होता है साउंड। हाँ, टेलीफोन, टेली मतलब दूर, फोन मतलब साउंड, टेलीफोन मतलब दूर की साउंड। तो फोन का याद रखिए साउंड। तो पहला जो होता है मेमोरी का कंपोनेंट वो होता है फोनोलॉजिकल लूप, मतलब हम साउंड से जो है प्रोसेस कर रहे हैं। और दूसरा होता है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, वो ये होता है एबेकस वाला, कि आप इमेजेस से प्रोसेस कर रहे हैं। इसके लिए 1-2 साल लगते हैं, और फिर जैसे उन्होंने कहा कि मैंने अभी ये नहीं सीखा, मैंने अभी वो नहीं सीखा, हर चीज का लर्निंग कर्व होता है। हम क्या करें, साउंड वाला कर रहे हैं, तो इसमें हम नंबर्स को एज ए नंबर्स देख रहे हैं और साउंड से हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों? अब ये बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इधर आओ बेटा, खड़े हो जाओ। बेटा अपना नाम बताइए। My name is Aban Rahman. अबान? Yes. अच्छा, अबान जो होता है सोरोबान, इसका नाम पता, वो कहाँ गया एबेकस हमारा? किधर किधर रख दिया मैंने? अच्छा हाँ, देयर इट इज। इसका नाम क्या है बेटा? इसे क्या कहते हैं? एबेकस तो हम कहते हैं, जापानीज क्या कहते हैं इसे? सोरोबान। और इनका नाम क्या है? अबान। तो सोरोबान का अबान तो है, मतलब 50% तो एबेकस ये है। अच्छा, बच्चे को जोक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा बेटा, जस्ट रिलैक्स। देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। देखो जो हम ये सीख रहे हैं ना, मैथमेटिक्स आप सब सीख लो, किताबी बातें होती हैं। मैं 42 साल का हो गया, कैलकुलस पढ़ाता हूँ, इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाता हूँ, पर रियल लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं किया। मतलब पढ़ाता हूँ क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मुझसे पूछता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं कहा भाई मुझे तो पैसा मिल रहा है तुम्हें पढ़ाने का, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम समझ लो उसको स्कूल। बट कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे? अगर आप कोई इंजीनियरिंग का टास्क कर रहे हैं, कोई एटीएम मशीन बना रहे हैं, उसको सिक्योर कर, कौन बनाता है ऐसा, कौन जो है। तो बेसिकली जो रोजमर्रा की मैथमेटिक्स होती है वही हमारे काम में आती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना। उसके बाद अगर आप कोई बहुत बड़ी हायर स्टडीज में जा रहे हैं, ओनली देन यू विल बी यूजिंग इट। अच्छा अब मेरी बात सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इधर आ जाइए। मैंने क्या कहा, जो हमारा सिस्टम है वो फोनोलॉजिकल लूप इस्तेमाल कर रहा है। फोनोलॉजिकल लूप मतलब साउंड। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उनका नाम था एलन ब्रैडली। उन्होंने 1974 में एक थियरी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी होती है उसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे 4 होते हैं पर 2 होते हैं। एक होती है फोनोलॉजिकल लूप और दूसरा होता है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। मतलब एक तो हम इमेज से प्रोसेस कर सकते हैं चीजों को, और एक है हम बोल के
अच्छा, बोलने में जरूरी नहीं है मुंह से ही बोले, हम दिमाग में भी बोल सकते हैं, इसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक टेस्ट दिखाऊंगा। उनका प्रिडिक्शन था कि हम सुन के 6 डिजिट का नंबर आसानी से रिपीट कर सकते हैं, पर जो अच्छे होते हैं वो 9 डिजिट का नंबर भी सुन के रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार सुन के। और जो बहुत ही अच्छे होते हैं वो 12 डिजिट का। पर उनका क्लेम था कि 6 तक कोई भी कर सकता है, मतलब बच्चा जिसने कभी सुना भी ना हो कि फोनोलॉजिकल लूप क्या होता है वो भी कर देगा। अब मैं इस बच्चे के साथ, अबान के साथ, बेट आप नहीं पीछे घूमेंगे, हम लोग देखेंगे पर अबान नहीं देखेगा, ठीक है। मैं एक रैंडम नंबर लिख रहा हूं, पहले 3 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। अबान बेटा, मैं एक नंबर कॉल आउट करूंगा 3 डिजिट का, आपको सुन के रिपीट करना है, ठीक है। एक मिनट, मैं देखूंगी हमारा नंबर, आप पीछे में मुड़ जाइएगा बस। हाँ हाँ, आ तो रहा है। हमारा नंबर है 324, रिपीट। 324. किसी को एफर्ट लगा? आपने कहा कि यार मैं तो भूल गया नंबर है, उन्होंने कहा था 2 सेकंड तक वो साउंड जो है हमारे दिमाग में गूंजती है, और उतना ही काफी होता है नंबर को प्रोसेस करने के लिए। अब मैं 6 डिजिट तक लेके जाता हूं। एलन ब्रैडली की प्रेडिक्शन थी कि 6 डिजिट तक कोई भी कर सकता है, मामूली सा मामूली आदमी जिसका कोई भी मैथमेटिक्स से लेना देना नहीं है। मैं बेटा आपको मामूली नहीं कह रहा, आपको बस टेस्ट कर रहा हूं। हाँ, देखते हैं आवान रिपीट कर पाती कि नहीं। बेटा गौर से सुनना ना, ये बोल रहे हो यार, फिर बता रहे हो, फिर हेल्प कर रहे हो उसकी, है ना। सुन रहे हो बेटा? Yes. 865 789, रिपीट। 865 789. 100% बेटा, मुड़ के देखो, आपने कहा 865 789, सही कहा ना? Yes. देख लो, कल अब देखो बेटा, अब यहां से फर्क पता लगना शुरू होगा। उन्होंने कहा था कि ये एवरेज है, 9 जो निकाल पा रहा है वो जो है वो गुड में आना शुरू हो जाता है। अगर ये बेटा आप निकाल गए, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं भी गुड में ही आता हूं, 9 तक ही निकाल पाता हूं। मेरी बस एक स्टूडेंट थी, वो आपकी तरह पियानो प्ले करती है, तो उसने 16 तक वो पहुंच गई थी। पर अब देखते हैं अबान कहां तक पहुंचते हैं। मैं तो खुद जो 9 से आगे जो है नहीं जा पाता, ईमानदारी से बता रहा हूं। बेटा अबान, Yes. बेटा 9 तक जाना है। अब सुनो बेटा, कोई डिस्ट्रैक्ट मत करो, सब सुनो, सबको बुलाऊंगा। हाँ, अब मैं एक 9 डिजिट का नंबर कॉल आउट करूंगा, आपको एक बार सुन के उसको रिपीट करना है। बेटा एलन ब्रैडली की लाज रख लेना। हम्म, सुनना बेटा, 748 784 398, रिपीट। 748 894. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बोलते रहो फिर। हाँ, गया। ये आज तक, ये सोचिए, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1974 में, और आज तक जो है ये सही है। 6 तक सब रिपीट कर लेते हैं, 9 कुछ कर पाते हैं, और जो एक्सेप्शनल होते हैं वो फोनोलॉजिकल लूप, जैसे मैंने अपनी, अच्छा, वो कैसे 16 तक पहुंच गई, क्योंकि उसकी जो है वो म्यूजिक सीखती है, पियानो बनाना सीखती है, तो उसमें एक एक्सरसाइज होती है, ड्रिल होती है कि 30 सेकंड का एक पीस, रैंडम पीस बजाया जाता है। यू हैव टू प्ले बाय योर ईयर, आप एक बार सुनेंगे, और वो अनफेमिलियर गाना है, ये नहीं कि आपने 50 बार पहले सुन रखा है तो आपको ऐसी याद है। और यू हैव टू प्ले इट नोट बाय नोट। उसमें फिर टीचर देखता है कितने नोट मिस किए आपने, कि आपने सुना तो कोई बजा कुछ, है ना। तो वो है, तो उसकी मैथमेटिक्स से नहीं, उसके कान अट्यून थे वो चीजों को सुनने के लिए, तो वो 16 तक पहुंच गई। तो और मैं, उन्होंने कहा कि सर आप कहां तक पहुंच पाते हैं, कर पाते हैं। शी वॉज फ्रॉम आयरलैंड ऑफ कोर्स, शी वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। तो मैंने कहा 9 तक, तो ऑब्वियसली कि उसको लगा कि भाई है ना। तो चलो थोड़ा सा उनको वार्म अप दे देता हूं। पहले ये तो कोई भी कर लेगा, 387, रिपीट। 387. चलो अब 6 डिजिट का आ रहा है। बेटा कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आप साउंड्स के लिए, बेटा आप उल्टा क्यों हो गए? नहीं, अच्छा आप अच्छा कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है कर लो। अच्छा बच्चे देखो कितना चालाक है, वेरी गुड बेटा, दैट्स द स्पिरिट। ये देखो, वो पहले ही अपने आप को बैठे वो देखो, उसने अपना हटा लिया, विजुअल हटा लिया, वो अपने कान को ट्रेन कर रहा है, उल्टा घूम के बैठ गए बच्चे। ये तो बच्चे बहुत ही यार, वेरी गिफ्टेड, गुड बेटा। अच्छा, अब बेटा 9 वाला है, Yes, sir. ये बहुत कम कर पाते हैं। चल बेटा, Sir, आज रुक जाइए. हाँ,
आज हो जाए, मजा आ जाए। हाँ Yes, sir. है ना, Start. चलो ऑल द बेस्ट टू यू। कोई So डिस्ट्रैक्ट it's a नहीं करेगा 9-digit. बेटा, आप अपने दिमाग में बोलिएगा, जोर से मत बोलिएगा क्योंकि फिर ये सुन लेगा रेहान, है ना। It's a इट्स अ 9 डिजिट नंबर, आई एम गोइंग फॉर इट। 278 581 528। 278, 581, 528. Woo! Bring it on, guys! गुड बेटा, आ जाओ, एक और आगे बढ़ते हैं। 12 तक कर पाओगे क्या? Yes, sir. दैट्स द स्पिरिट, आ जाओ, हो सकता है कर ही दो। हाँ, यू नेवर नो। Oh, मैं पहला। देखो एक बात बताता हूँ, हम देखने में सब एक जैसे लगते हैं इंसान, पर दिमाग के अंदर की वायरिंग अलग होती है सबकी, है ना। किसके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है कोई नहीं जानता। तो बेटा अगर 12 तक निकाल गए तो आपके घर मैं आऊंगा कोचिंग लेने के लिए। ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, है ना। Gotcha me. बेटा बीच में मत बोलना, उसका लूप टूट जाएगा नहीं तो, फोनोलॉजिकल लूप। Sir, can you do like this? First say a 6 digit and No, then, not then the other अरे ना 6. बेटा, जो रूल है उसी तो फॉलो करेंगे। Wait, sir. बेटा सुनो, अब मैं पूरा बोलूंगा 12 ईट का, पर 3-3 के चंक्स में, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3-3 के चंक्स में, यही है जो Sir, 3 एक्सपेरिमेंट। chances मिलेंगे? नहीं, 3 के चंक्स में बोलूंगा, Oh, 3-3 thank you, डिजिट sir. एक साथ। Thank you, हाँ, ये ऐसे नहीं एक सांस में 12 डिजिट, 3-3 के चंक्स में बोलूंगा जिससे आप साउंड को प्रोसेस कर पाओ। Yes, sir. पर चांस एक ही मिलेगा, Yes, इफ यू sir. मिस इट। और इसमें नंबर 2 सेकंड तक ही होल्ड होता है, सेकंड चांस में आपका चला ही जाएगा, समझ रहे हो। आप सोचो कि दोबारा रिपीट कर पाओ, नहीं होता, Yes, चला sir. जाता। अब सुनो बेटा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। कम ऑन, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। 374 659 269 274। अरे स्टार्टिंग ही भूल गया। नहीं है ना, इट्स टू मच, है ना। अब सोचो जो 16 तक लड़की रिपीट कर गई वो क्या होगी बेटा। अब इससे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट दूं, मैं इसका पर्पस समझा दूं आपको, ये कितनी पावरफुल टेक्निक है फोनोलॉजिकल लूपिंग। देखो बेटा गौर से सुनना, आप 3 डिजिट के रैंडम नंबर्स बोलो, कोई 458 729 320 बोलते जाओ, कुछ बोलिए 3 के नंबर। 328 जस्ट धीरे धीरे, अरे मेरे बच्चे लिखने तो दे मुझे। 386, हाँ 291, हाँ 991, और बोलो, और प्लस 821, ओके 846। अब देख, 100 बस 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 बहुत है। हमने 5 3 डिजिट का नंबर उठा लिए। फोनोलॉजिकल लूपिंग को इस्तेमाल करके हम इसको कंटिन्यूअसली ऐड कर सकते हैं एक ही सांस में। मैं आपसे कहूं कि देखो, मैं करके दिखाता हूं, ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस बेटा स्टार्ट बोलना और सुनना। मैं यहां से स्टार्ट, इसको उठा के इसमें जोड़ूंगा, उसको उठा के, और भूलूंगा नहीं, होपफुली चलता जाऊंगा। अगर मैं बेटा कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, स्टार्ट बोलो, बोल। हाँ, 386 587 5177 677 1578 15168 1668 24 69 24 89 25 11 33 45 33 35 3335। Sir, can I check from calculator? हाँ ऑफ कोर्स यू कैन, बट पहले आप उसको अप्रिशिएट तो कर लीजिए। मैंने किया क्या, मैं अपनी फोनोलॉजिकल लूप को ही बार बार घुमाता गया। अगर मैं कहीं रुक जाता तो क्या होता, वो 2 सेकंड का लूप जो है वो टूट जाता, खत्म हो जाता, है ना। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप भागते रहिए। कहाँ आप थोड़ा सा रुक गए तो नंबर आपका जो पार्शियल टोटल कैरी करे खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब मैं, क्योंकि एक बार बेटा, हाँ सुनना गौर से, मैंने अभी इसको फॉरवर्ड स्कैन किया, अब मैं इसको बैकवर्ड स्कैन करता हूं। अगर उस टाइम भी यही आंसर आया, क्योंकि बड़ा अजीब सा आंसर लग रहा है, 3 और 5, तो फिर ये सही होगा। एक बार उल्टा स्कैन करते। बेटा फिर से स्टार्ट बोलिए, आप यहां से स्टार्ट करो, इस बार बोलिए। Start. 846 1647 1667 25 68 25 158 26 58 28 59 28 149 29 49 32 85 32 135 33 35। 100% राइट आंसर यार, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम आ रहा है। टाइप करो 386 386 291 291 991 991 821। सब 1 पे दिए हैं आपने, हाँ 21 इतने 1 किसने दिए थे? अच्छा रेहान ने दिए थे। 846, हाँ 846 क्या है आंसर बेटा? 3335 आया ना, एक बार इधर दिखाइए बेटा, हाँ देखिए
बोर्ड पे क्या लिखा है 3335, कैलकुलेटर पे भी यही लिखा है। और ये कैसे किया, कहीं लिखा कुछ किया, सिर्फ फोनोलॉजिकल लूपिंग से। ये चीज हमारे अंदर ऑलरेडी इनग्रेन्ड है, प्रोग्राम्ड है। भाई जैसे हमारा भी तो कोई प्रोग्रामर होगा, रोबोटिक्स आप जानते होंगे, एआई डिजाइन करते हैं, वो एक रोबोटिक कुत्ता है जो ऐसे करके उछलता है ना, वो जेफ बेजोस घूम रहा था उसके साथ, तो किसी ने तो डिजाइन किया होगा, उसके अंदर कोई तो प्रोग्रामिंग की होगी, तो हमारे दिमाग में किसी ने तो डिजाइन करके प्रोग्रामिंग की होगी। तो ये फोनोलॉजिकल लूप हमारी बहुत बड़ी एडवांटेज है। जो इसको इस्तेमाल करना सीख गया वो बहुत आसानी से जो है ना नंबर्स को प्रोसेस कर पाएगा। जो साउंड्स हम बार बार सुनते हैं वो हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं और वो हम जो है फेमिलियर हो जाते हैं। अच्छा बेटा, तो अब आप समझे कि फोनोलॉजिकल लूप का पर्पस क्या है। अब मैं आपका टेस्ट करता हूं। हमें 9 तक तो जाना ही नहीं है, कितना चाहिए था लूप मुझे? हाँ, पर जब हम इसको जोड़ते हैं तो 4 डिजिट का नंबर बढ़ जाता है, तो मुझे 4 तक की कैपेसिटी चाहिए थी। अभी मेरे पास कितनी कैपेसिटी बची हुई है? 6 तक तो कोई भी कर लेता है, तो मेरे पास अभी तो बहुत बची हुई थी, है ना। अगर ये थोड़ा और बड़ा होता वो भी मैं लूप कर लेता उसे भी, पर जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा 9 वाइन, तो फिर मुझे इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तब मुझे अपनी दूसरी जो है ना शक्ति ऑन करनी पड़ेगी। दूसरी शक्ति क्या है? विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। मुझे पर ये बड़ा एडवांस्ड है, इसमें 2-3 साल लग जाते हैं सिर्फ इसी को समझने में। अब मैं ऐसे इसको ऊपर नीचे कर दूं, मैं कहूं कि ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर, हमें नहीं समझ में आया, हमें आता ही नहीं है करना, है ना। जिसको आता है वो आर्यन शुक्ला जो है वो उसने इससे ही किया है, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। उसने फोनोलॉजिकल लूप नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब वो रिकॉर्ड सेट कर रहा था तो एक जो था आदमी अनाउंसर, वो मुस्तकिल स्पेनिश में बोले जा रहा था। अब मैं अपना लूप बना रहा हूं और कोई जो बोले जा रहा है, मेरा लूप नहीं टूट जाएगा। पर जो इससे प्रोसेस करते हैं विजुअल स्पेशियल स्केच पैड से, उनको साउंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो आप गाना भी चला दो, क्योंकि वो साउंड से प्रोसेस ही नहीं कर रहे, वो फीचर ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका सिर्फ विजुअली काम करता है। एनी हाउ दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। हमारा टाइम हो गया बेटा।